आपका प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं। जी। थोड़ा उसके बारे में बताइए किस तरह से ये प्रोजेक्ट आपको मिला? क्या एम एस हुसैन साहब ने आपको खुद अप्रोच किया? हाउ डिड थिंग्स वर्क? इनफैक्ट हुसैन साहब इकबाल देखने आए और फिल्म उनको काफ़ी पसंद आ गई। उन्होंने सीरीज़ ऑफ पेंटिंग्स वेंटिंग्स बनाई एंड देन ही फेल्ट कि वो इस स्क्रिप्ट के ऊपर, उनकी अपनी स्क्रिप्ट के ऊपर काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं। पर उन्होंने मुझसे जो कहा कि तब उन्होंने बताया कि मुझे मनपसंद लड़का मिल नहीं रहा था अपना किरदार निभाने के लिए, उनका खुद का यूथ निभाने के लिए। तो फाइनली आई सॉ इकबाल और मुझे मेरा हीरो मिल गया। उसके दो रीज़न से, एक तो उन्हें परफॉर्मेंस पसंद आया और दूसरा इट वाज मोर द बॉडी लैंग्वेज दैट ही लाइक्ड एंड ऑल्सो देयर वर फ्यू सिमिलैरिटीज़, थोड़े चीक बोन्स, आँखों की सिमिलैरिटी, तो ये सारी चीज़ें उन्हें पसंद आ गई, थोड़ी सिमिलर लगी एंड दैट्स द रीज़न ही फेल्ट कि आई एम प्रॉब्ली द गाय टू बी प्लेइंग हिम। और फिर उन्होंने नगेश से बात कही कि मैं उस लड़के से मिलना चाहता हूँ और मैं उसे अपने फिल्म में साइन करना चाहता हूँ, ये मेरी ऑटोबायोग्राफी है। और बेसिकली उनका सारा स्ट्रगल जो था बचपन से लेके वो एम.एफ. हुसैन बनने तक, तो वो सारा स्ट्रगल दिखाया जाएगा फिल्म में। तो उनका यूथ पीरियड जो है, उनका यंग एज, वो मैं प्ले कर रहा हूँ और मेरे लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात है और बहुत बड़ा सरप्राइज़ था जिस तरीके से उन्होंने मुझे हैदराबाद में बुलाकर ये सारा मीडिया के सामने फॉर्मली साइन किया। इट वाज अ ग्रेट सरप्राइज़ फॉर मी, अ प्लेजेंट वन फॉर दैट। एम एस हुसैन साहब का कि जैसे दिखने के लिए अब आप क्या क्या कर रहे हैं उसके अलावा? अब दुबला तो हो चुका हूँ मैं बाकी सारा मेकअप से किया जाएगा काफ़ी हद तक। एज आई टोल्ड यू, थोड़ी सी चीक बोन्स में और आँखों में सिमिलैरिटी है। उन्होंने मुझे काफ़ी पुराने फ़ोटोग्राफ्स दिखाए हैं उनके, वो 18-20 साल के जब थे, तो थोड़ी सी सिमिलैरिटी डेफिनेटली है। बट अदरवाइज़ मेकअप से काफ़ी कुछ चेंज किया जाएगा। और फ़िलहाल मैं उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहा हूँ, थोड़ी सी पेंटिंग सीखने की कोशिश कर रहा हूँ और थोड़ी उर्दू सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि उनकी जो ज़ुबान है वो काफ़ी चेस्ट उर्दू में बात करते हैं, थोड़ी पोएटिक है, तो वो सारा परफेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इकबाल फिर भी एक फ़िक्शनल कैरेक्टर था, लेकिन ये एक रियल कैरेक्टर है और काफ़ी लोग उनके बारे में काफ़ी हद तक जानते हैं, तो आई बेटर बी स्पॉट ऑन। तो आप अपनी दाढ़ी नहीं बढ़ाएंगे? दाढ़ी तो डिपेंड्स, मेरी दाढ़ी उतनी बढ़ती नहीं है यार, तो इसीलिए मेरे ख्याल से मुझे थोड़ी चिपकानी पड़ेगी। पर हाँ, अगर उस दौरान कोई और प्रोजेक्ट हो तो मेरे ख्याल से वो कंटिन्यूटी का प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसीलिए वो दाढ़ी अगर बढ़ा सका तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं तो फिर नकली दाढ़ी यूज़ करेंगे, क्योंकि अलग अलग स्टेजेस होंगे, तो कभी छोटी दाढ़ी होगी, कभी लंबी दाढ़ी होगी, तो वो मेंटेन करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट के बारे में और बताइए, क्या पूरी उनकी आज तक की उनकी पूरी स्टोरी होगी? पूरी स्टोरी नहीं है, बेसिकली मैंने जैसे कहा कि उनका स्ट्रगल, वो एक लड़के से मकबूल और मकबूल से एम.एफ. हुसैन बनने तक का उनका जो सफ़र था। उनका जन्म हुआ 1915 में, तो वहाँ से लेकर 1945 के आसपास उन्हें शोहरत मिलनी शुरू हो गई, तो वहाँ तक का पीरियड, वहाँ तक का उनका सारा स्ट्रगल, वो पंढरपुर से इंदौर कब गए, इंदौर से मुंबई कब आए, फिर मुंबई आने के बाद उन्होंने क्या क्या किया, तो वो सारा जो स्ट्रगल बेसिकली था उनका सक्सेसफुल होने तक, वो आज एम.एफ. हुसैन ब्रांड बनने तक का सफ़र दर्शाया जाएगा फिल्म में। रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है एक कैरेक्टर? डेफिनेटली बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाती है। जैसे मैंने कहा कि इकबाल फिर भी एक फिक्शनल कैरेक्टर था, तो हमने जो दिखाया वो इकबाल था, पर एज़ फार एज दिस प्रोजेक्ट इज़ कंसर्न, यहाँ तो ऑलमोस्ट पूरी दुनिया जानती है कि एम.एफ. हुसैन कौन है, और आधे लोग जानते हैं कि उनका पास्ट कैसे था, उन्होंने क्या क्या किया है और वो कैसे थे, तो डेफिनेटली ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसके ऊपर काम भी उतना ही करना पड़ेगा। पर एक अच्छी बात है कि उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस मुझ में दिखाया कि मुझे लायक समझा उस पार्ट के लिए, तो आई एम रियली ऑनर्ड एंड आई थैंक हिम फॉर दैट एंड आई सिंसियरली होप दैट आई लिव अप टू हिज एक्सपेक्टेशंस। अब इस फिल्म के अलावा और क्या क्या कर रहे हैं एम एस हुसैन की फिल्म के फ़िलहाल तो मैं इसी पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये शायद हम नवंबर-दिसंबर के आसपास शूटिंग शुरू करेंगे, तो वैसे काफ़ी कम टाइम है हाथ में प्रिपरेशन करने के लिए, तो आई वुडंट रियली लाइक टू शिफ्ट फोकस ऑन एनीथिंग एल्स। पर उस दौरान अगर बीच में कोई इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट आता है, जैसे इनफैक्ट 1-2 प्रोजेक्ट्स की बातें चल रही, तो अगर वो इस दौरान एक आध उनका शेड्यूल होता है तो शायद कर लूँगा, अदरवाइज आई विल स्टार्ट ऑफ विद हुसैन साहब्स फिल्म फर्स्ट एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट। कोई एक पर्टिकुलर जॉनर है जो आप करना चाहेंगे अब? नहीं, आई वुडंट रियली लाइक टू लिमिट माई सेल्फ टू अ पर्टिकुलर जॉनर, एज यू सेड।
मेरे ख्याल से फिल्में दो टाइप की होती है, एक तो गुड फिल्म एंड एक बैड फिल्म। मतलब बड़ी फिल्म, छोटी फिल्म, पैरेलल फिल्म, कमर्शियल फिल्म, ऐसे कुछ फंडा होता नहीं है। अगर फिल्म चल जाती है तो वो कमर्शियल हो जाती है, अगर नहीं तो फिर हम कहते हैं कि हाँ थोड़ी पैरेलल थी। सो आई वुड लव टू डू गुड सिनेमा विद गुड फिल्म मेकर्स, दैट इज़ इट। तो आई वुडंट रियली लाइक टू अननेसेसरली खुद को एक सांचे में ढाल दो और टाइपकास्ट कर लो, इट मेक्स नो सेंस। सो लेट्स सी, उम्मीद तो है कि अलग अलग फिल्म मेकर्स के साथ अलग अलग किरदार निभाया जाए, तो इंशाल्लाह यहाँ तक आगे भी जाएंगे। आप इससे पहले थिएटर करते थे, राइट? जी जी। तो एक फिल्म ने आपको एक्टर से स्टार बना दिया। आई डोंट नो मैं स्टार बनाऊँ कि नहीं, हाँ लेकिन थोड़े लोग ज़्यादा जानने लगे हैं अब और परफॉर्मेंस अप्रिशिएट करते हैं, तो बेसिकली एक्टर के लिए इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि लोग आपकी फ़िल्म देखें और आपका काम अप्रिशिएट करें। तो वो ज़रूर हुआ है, हाँ। मतलब कल तक मराठी इंडस्ट्री के कुछ लोग जानते थे, मराठी पॉपुलेशन जानता था। आज देश भर में काफ़ी ज़्यादा लोग जान गए इकबाल के ज़रिए। तो हर एक्टर की ये इच्छा होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम देखें और अप्रिशिएट करें, तो मेरी भी वही तमन्ना है। और आई रियली डोंट नो कि स्टार हो चुका हूँ कि नहीं, कोशिश कर रहा हूँ एक अच्छा एक्टर बनने की, और अगर वो उतना भी हो सका तो मेरे लिए बहुत होगा। श्रेयस, हाल ही में फिल्म आई थी सलाम नमः से, जिसमें लिव इन रिलेशनशिप पर एक बात थी। आप पर्सनली क्या लिव इन रिलेशनशिप को बिलीव करते हैं? नहीं, मैं समझता हूँ शादी एक इंस्टीट्यूशन है, इट्स अ वेरी सैक्रेड इंस्टीट्यूशन, और एंड आई एम मैरिड पर्सनली, सो आई रियली डोंट एम नॉट फॉर अ लिव इन रिलेशनशिप। आई थिंक मैरिज मेक्स मोर सेंस। दिवाली के दिन बेसिकली घर पर रहता हूँ, शूटिंग्स वगैरह में उस दिन कोई शूट नहीं करता, तो मैं भी नहीं करता। और मैं इनफैक्ट वो दिन और कुछ त्यौहार ऐसे होते हैं जब घर वालों के साथ मनाना चाहता हूँ, मनाने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो वो भाई दूज और दिवाली का पहला दिन, वो पहला स्नान जो कहते हैं, तो सवेरे सवेरे जल्दी उठ के वो स्नान करके फिर दोस्तों के घर जाके वो दिवाली की मिठाइयाँ वगैरह खाना, आई लव ऑल दैट। सो वो सब करता हूँ। और इस साल आप दिवाली पर क्या कर रहे हैं? इस साल शादी के बाद मेरी पहली दिवाली है, तो काफ़ी हंगामा वैसे ही होने वाला है घर पर, काफ़ी सेलिब्रेशंस होंगे, काफ़ी गिफ्ट्स यहाँ से वहाँ जाएंगे, और मेरे लिए काफ़ी सरप्राइजेज़ इन स्टोर है, बिकॉज मैं बेसिकली सेलिब्रेट करना जानता हूँ। वो सारा ऑर्गेनाइज़ करना इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, तो वो कैसे ऑर्गेनाइज़ होता है, क्या होता है, मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, और वो अच्छा ही होगा, और होने के बाद मैं सेलिब्रेट करूँगा एज़ यूजुअल। पहेली is India's entry to the Oscars this year. क्या What do you think Iqbal, Pastries, what is? No, see, there are always going to be so many contenders. मतलब Iqbal was one of them, and Swades and Black, and there were so many. But eventually, I think the jury is smart enough to understand कि उसमें से fit कौन सा है Oscars के लिए भेजने में. I think what really matters is कि इंडिया से एक फिल्म जा रही है, and as a country we should be really supporting that. क्योंकि it doesn't matter Black जा रही है, इकबाल जा रही है, पहेली जा रही है, इंडिया से एक फिल्म जा रही है, and we all are with पहेली, and we sincerely hope and pray कि पहेली ऑस्कर जीत के वापस आए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दैट्स व्हाट रियली मैटर्स। इट्स नॉट माई फिल्म और समवन एल्सेस फिल्म, इट्स आवर फिल्म दैट इज गोइंग टू द ऑस्कर्स। Do you think it was a fair choice? I wouldn't really like to comment on that because, as I told you, there has been a jury that selects a film, and the jury is smart enough to understand which film is the best one, the best bet to go for the Oscars. So हर एक की अलग अलग राय होती है, हर एक के अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, बट अगर उन्होंने चुनी है तो कुछ सोच के चुना होगा। सो राय लेट्स होती है, अलग अलग सबकी राय होती है, मैं सिर्फ आपकी राय जानना चाहता हूँ। You think पहेली डेफिनेटली पर्सनली मैं तो पर्सनली ये चाहूँगा कि हर बेसिकली बंदा चाहेगा कि उसकी फिल्म जाए ऑस्कर्स के लिए, यू नो, क्योंकि हर एक के लिए इट्स अ प्राउड मोमेंट कि अरे माई फिल्म गॉट सिलेक्टेड फॉर ऑस्कर्स। बट एट द एंड ऑफ द डे, एज आई टोल्ड यू, व्हाट रियली मैटर्स इज कि इंडिया से एक फिल्म जा रही है और वो ऑस्कर्स जीत के वापस आ जाए, दैट इज़ इट। उसके बाद यार मेरी क्यों नहीं गई, इसमें रोने से अच्छा है कि हम लोग सब लोग पहेली को सपोर्ट करें और एनकरेज करें कि वो जीत के वापस आ जाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।